हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखते हैं हरियाणा बोर्ड का जो प्री बोर्ड असेसमेंट हुआ है जनवरी 2025 का फिजिक्स का, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक वन कूलम। इसका आंसर आएगा आपका ए फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, या तो यहाँ जो यूनिट दे रखे उनमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बजाय अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कहता ना तब तो इसकी यूनिट आप वेबर कह देते, मैग्नेटिक फ्लक्स कहता। यहाँ पे क्या कहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वोल्टमीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की आपकी वेबर है। तो अगर आप इसको मैग्नेटिक फ्लक्स मानोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। किरचॉफ्स रूल एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क डील्स विद। किरचॉफ रूल में क्या होता है, कंजर्वेशन किसका होता है, करंट का, और यहाँ करंट नहीं है तो आप किसका कह देंगे, किसका किरचॉफ्स रूल में किसका है। तो किरचॉफ्स लॉ के अंदर क्या कंजर्व रहता है, आपका चार्ज हो जाएगा। उसके बाद द स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन हेल्ड पैरेलल विल इधर क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर हो जाएगा। पांचवें का आंसर आ जाएगा आपका 1+। छठे का आंसर होएगा आपका हेनरी। सातवें का आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट। आठवें का 5:1, और 9th का आंसर होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, susceptibility of diamagnetic substance is negative, the shape of wave front due to a point charge will be spherical। उसके बाद नेक्स्ट आपका राइट एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आर नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 to ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। रिलेट मास नंबर एंड न्यूक्लियर रेडियस, आर इज इक्वल टू R0 और A⁴ यानी कि इसका क्यूब रूट। नेम द मेजोरिटी चार्ज कैरी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल होते हैं। 16th का आंसर आपका ए आएगा, 17th का डी, 18th का सी। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिनको आप सोल्व कर लेंगे, टाइम लगेगा तो बाद में बनाएंगे वीडियो इनकी, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद है आपका 20th न्यूमेरिकल, इसको देख लेते हैं। मैं इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल और एमसीक्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। तो न्यूमेरिकल है आपका ये 20th न्यूमेरिकल। 20th न्यूमेरिकल, ए रेडियो वेव कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड, व्हाट इज द कोरस्पोंडिंग वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपने वेवलेंथ बतानी है। तो पहली फ्रीक्वेंसी की आपकी 7.5 और दूसरी क्या है 12। 7.5 को मेगाहर्ट्ज से क्या लिखे, 7.5 10⁶ हर्ट्ज, और ये 12 × 6 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ लाइट क्या आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहली की जो कोरस्पोंडिंग वेवलेंथ क्या बन जाएगी, c/ν1। c/ν1, सी की वैल्यू पुट कर दी, न्यू की पुट कर दी, क्या जाएगा आपकी 40 मीटर। ऐसी दूसरी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, c/ν2, 3 × 10⁸, 12 × 10⁶ आपकी क्या हो जाएगी 25 मीटर हो जाएगी। तो वेवलेंथ का बैंड जो क्या बन जाएगा 40 मीटर टू 25 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए 11th, उसके बाद 12th, 23, 24 का आंसर देख लीजिए आप। 24 का आंसर 24, ये 24 में दे रखा आपका, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन EMF 12 वोल्ट। EMF कितनी है 12 वोल्ट है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बैटरी का 0.4 ओम है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो यहाँ फिगर बना दी मैंने ऐसे, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 है और 12 वोल्ट है, और मैक्सिमम करंट इट मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है 0 है, एक्सटर्नल कोई लोड नहीं उसके ऊपर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जाए, ई दे रखा है, आर दे रखा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, सीधा सा है, कुछ नहीं, ओम्स लॉ अप्लाई करके 12/0.4 30 एम्पीयर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हुआ 24th क्वेश्चन। 25 दे रखा है, सीधा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद 26 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपके, 30 तक 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन।
41 देखिए क्वेश्चन केस स्टडी का। इसमें फर्स्ट का आएगा इंक्रीजेज, सेकंड का आएगा बी आपका, थर्ड का आएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अंदर देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। फोटोन की एनर्जी कितनी और वर्क फंक्शन कितना, बस इतना ही देखना आपने। तो फोटोन की एनर्जी कितनी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन कितना है 3 इलेक्ट्रॉन। बाकी चीज़ें क्या देखिए उसकी जरूरत नहीं है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो 5 माइनस 3 क्या जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम कितने रखी 5 और वर्क फंक्शन कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ का आंसर डी हो जाएगा। और उसके बाद आपका ये 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन के स्टडी का है। क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं सीधा सॉल्यूशन ही बता दूंगा आपको बस यहाँ पे। ये देखिए फर्स्ट का आएगा डिक्रीजेस, देख लेना। सेकंड का 2 लेंस दे रखे हैं, एक 1.5 डायोप्टर का है, दूसरा 1 डायोप्टर का है, प्लेस कॉन्टैक्ट है। तो टोटल पावर किसकी इक्वल होती है आपकी, P1 प्लस P2, दोनों गाइड कर दीजिए। तो 1.5 प्लस वाई 2.5 डायोप्टर हो जाएगा, और यानी कि फर्स्ट हो जाएगा इसका। द पावर ऑफ लेंस इज 5 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसका उल्टा है आपका, पावर का पावर फोकल लेंथ का, और फोकल लेंथ पावर का 1/P यानी 1/5। फोकल लेंथ 5 दे रखी है, 0.2 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ में 2 thin lengths of focal length 10 and -5 centimeter kept in contact. The power of combination is, यहाँ क्या दे रखी है, क्या देंगे फोकल लेंथ दे रखी है, और पावर किसकी इक्वल होती है आपकी P1 प्लस P2। अब पहले की पावर का फार्मूला क्या है 1/f, तो 1/10 सेंटीमीटर प्लस 1/-5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि पावर निकाल रहे हैं तो फोकल लेंथ आपकी मीटर में होनी चाहिए, तो 10/100 ऊपर ले गए इसको, और -5/100 इसको ऊपर लेके गए, तो 10 दाएँ 100 और 5 20, 10 10 - 20 क्या हो जाएगा आपका -10 डायोप्टर, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका हुआ 32 क्वेश्चन। उसके बाद आपका ये 33 है। उसके बाद आपका 33, 34, 35, 36,